सोशल मीडिया के जरिए से। सोशल मीडिया हमारे पास भी है, लेकिन हम उसे, हमारा व्हाट्सएप, दो हाथ जोड़ के आपसे माफी चाहते हुए कहता हूं, कई ग्रुप्स में मैं हूं, सिर्फ बहस करते हैं हम लोग। हम व्हाट्सएपों में बहस करते हैं। एक आदमी इंतकाल की खबर डाले तो 100 आदमी नीचे इन्ना लिल्लाह का पोस्ट भेजते हैं। फोन उठा के देखे, टिंग, क्या हुआ? इन्ना लिल्लाह। अब उसके बाद 100 लोगों का इन्ना लिल्लाह हम देखते रहो। हमारे पास काम है। कोई अच्छा काम हुआ, एक आदमी अल्हम्दुलिल्लाह भेजा तो हम भी उसके पीछे 100 लोग अल्हम्दुलिल्लाह भेजेंगे। ये हमारा काम है। दुश्मन क्या काम कर रहा है? दुश्मन 3 फितने हैं। गौहर शाही का फितना, जावेद अहमद गामिदी का फितना, इंजीनियर अली मिर्जा का फितना। ये 3 फितने हैं। सबसे पहला गामिदी, गौहर शाही का फितना, दूसरा गामिदी का फितना, तीसरा इंजीनियर का फितना। गामिदियत की वजह से आदमी मुनकिर हदीस बन रहा है। इंजीनियर अली मिर्जा की वजह के नजरियात और अफकार की वजह से आदमी गुस्ताखे सहाबा बन रहा है। और गौहर शाही के फितने की वजह से सीधा सीधा मुशरिक बन रहा है। सीधा सीधा मुशरिक। मैं गौहर शाही के फितने के मुतालिक एक बात बता के अपनी बात खत्म कर देता हूं। हजरत को भी सदारती खिताब करना है। नहीं, करना है, मैं मोहताज हूं। तो गौहर शाही का फितना इस तेजी से फैल रहा है कर्नाटका के अंदर और खुद बेंगलुरु शहर में। आपको मैं बता रहा हूं, हजारों लोग मुर्तद हैं। इस फोन में मेरे पास कई सबूत मौजूद हैं। बेंगलुरु शहर के, बेंगलुरु शहर के। अब आप इनकार करिए, हमारे पास कुछ नहीं है। जैसा वो बिला दलील शकील को ईसा मान रहे हैं, हम भी बिला दलील कह रहे हैं हमारे पास कुछ नहीं है। हमें ये बेफिक्री मार रही है, हमें ये बेफिक्री मार रही है। फितने गौहर शाही क्या है? एक बात सुनाता हूं, उससे आप उसकी गिलाजत का अंदाजा करो, बाकी किताबों में पढ़ लीजिए। 2001 में रियाज अहमद गौहर शाही नाम के शख्स का इंतकाल हुआ। 2001 में 22-23 साल का फितना है। उससे थोड़ा पहले का है। इसका इंतकाल हुआ 2001 में। ये पड़ोसी मुल्क का रहने वाला है। और ये तीनों फितने पड़ोसी मुल्क से हमारे पास इंपोर्ट होके आए हैं। गौहर शाही का फितना भी, गामिदी का फितना भी, इंजीनियर का फितना भी। 2001 में ये महदी होने का दावेदार था, ये ईसा होने का दावेदार था। ये कई दावे इसने किए। मैं उस तफसीलात का वक्त नहीं है, छोड़ देता हूं। इस बारे में किताबें हैं, आप पढ़ लीजिए। उसके इंतकाल के बाद ये जो मिशन लेके चलता था, ये 2 हिस्सों में बट गया। एक तरफ इसकी औलाद है जो पड़ोसी मुल्क में रहती है, एक तरफ उसका एक जानशीन है जो लंदन में रहता है। लंदन में जो रहता है जानशीन, उसका नाम है यूनुस अल गौहर। यूनुस अल गौहर बहुत बड़ा खबीस है। 1000 मुशरिकीन की खिलाफत को एक जगह जमा किया जाए तो उन पर भी यह भारी पड़ता है। इतना बड़ा खबीस है। शैतान भी शायद इतनी सफाई से झूठ नहीं बोलता होगा जितनी सफाई से यह झूठ बोलता है, और लोग उस पर वाहवाह भी करते हैं। मैं एक बात, ऐसे कई वीडियोस हैं हमारे पास दफ्तर में, हमने सेव करके रखे हैं।
एक 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 बयान उसका मैं सुनाता हूं, इससे आप गौहर शाही की खिलाफत का अंदाजा कीजिए। और मुझे इत्तला मिली है इस शहर में वो फितना मौजूद है, यहां है वो फितना। यूनुस गौहर शाही किताबों में तो लिखा है महदी है, मसीह है, दर पर्दा कुछ नबी होने का दावा भी है, ये तो किया है। लेकिन जब मैं यूनुस गौहर शाही के वीडियो सुनता हूं तो उसमें एक वीडियो के अंदर वो कहता है, दो बातें सुनाऊंगा। बोले सरकार गौहर शाही बोलता, वो रियाज अहमद गौहर शाही को, तो बोले सरकार गौहर शाही ने मुझे कहा कि यूनुस चलो हज को चलते हैं। बोले मुझे लेके गए, बोले 5 मिनट में हम मदीने में थे। 5 मिनट में हम मदीने में थे। और फिर उसके बाद बोले मुझे हुजूर के रोजे के अंदर लेके चले गए सरकार। तो मैं क्या देखता हूं, हुजूर का जुब्बा रखा हुआ है, हुजूर का खड़ावा रखा हुआ है, हुजूर का अमामा रखा हुआ है, और सरकार गौहर शाही ताजे ताजे खजूर मुझे दे रहे हैं, खाओ खाओ। वो कहता है कि मैं आज तक फैसला नहीं कर पा रहा हूं कि मेरा वो हज जिस्मानी था या रूहानी था। बोले मैं फैसला नहीं कर पा रहा हूं। मैं पहले भी हज को गया था, सरकार ने मुझसे पूछा कि पहले हज में अब यूनुस, बोले पहले आप तवाफ करते थे बैतुल्लाह का, अब बैतुल्लाह आपका तवाफ कर रहा है। ये पहली बात है। अब दूसरी बात सुनिए, इससे खतरनाक है। बोले सरकार गौहर शाही ने एक मर्तबा मेरा हाथ पकड़ के बोले यूनुस चलो। बोले मेरा हाथ पकड़े, बोले थोड़ी देर में हम अर्श पर पहुंच गए। ख्वाब है क्या? बोले नहीं, हकीकत है। ऊपर जाने के बाद सरकार गौहर शाही ने मुझसे कहा कि यूनुस यहां बैठ जाओ तुम, मैं अभी आता हूं। मुझे एक जगह बिठा दिया, बिठाकर खुद उधर चले गए और मैं इंतजार में बैठा रहा। मेरे सामने सब पर्दे पड़े हुए थे, हिजाबात थे। वो हिजाबात के पीछे से कोई एक जात आई, बड़ी मुतकब्बिराना चाल चलते हुए, गुरूर और तकब्बुर से भरी हुई चाल। हिजाबात हटा 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 कर मेरे सामने आई और आकर मुझसे कहा कि यूनुस आओ मेरे साथ। मैं उनके साथ चले गया। तो वो लेकर मुझे जब गए तो मैं क्या देखता हूं कि सरकार गौहर शाही अर्श पर बैठे हुए हैं। और जैसे ही मैंने सरकार को अर्श पर बैठा हुआ देखा तो जज्बात से बेकाबू होकर मैं सरकार के कदम चूमने लग गया। और मैं जब सरकार के कदम चूम के बाजू हटा तो फिर वो, उसके अल्फाज यही है, फिर वो उसने भी कदम चूमे। उसके बाद उसके सामने बैठे हुए नालायक अहमक उसके मुरीदीन से पूछता है कि जानते हो वो कौन था जो सरकार के कदम चूमा था मेरे बाद? लोगों ने कहा नहीं मालूम। बोले वो था। अरे वो कौन था? बोले वही जिसने जमीन पैदा किया, आसमान पैदा किया, इंसान को पैदा किया, जन्नत और दोज़ख को पैदा किया। यारो, गिलाजत की भी हद होती है, गिरने की भी एक सतह होती है, जलील होने की भी एक सतह होती है। उससे निचली सतह पे पहुंचा है यार।
बात यहीं खत्म हुई। आगे कहता है कि जब हम वहां से वापस आए, सरकार को अर्श पर छोड़कर जब वापस आए, तो फिर वो जात कहती है कि यूनुस, जो तेरा पीर है वो मेरा भी पीर है। जो तेरा पीर है वो मेरा पीर है। इनके नाजायज ज़बाने, इनके नाजायज हाथों से खुदा की शख्सियत को दागदार करती है। और ऐसे कमीने किस्म के लोग हमारे महल्लों में रहते हैं, हमारी बस्तियों में रहते हैं, हमारे शहरों में रहते हैं, और हम कान में तेल डाल के दीन के मुहाफिज होने का दावा करते हैं और कहते हैं अल उलमाउ वरसतुल अंबिया के सबसे बड़े हकदार हम लोग हैं। हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। अब आगे की बात सुनिए। यूनुस गौहर शाही कहता है कि उसने वो कहता है कि तेरा जो पीर है वो मेरा भी पीर है। लिहाजा अब ये बात खुल गई है। यूनुस कहता है खुल गई है कि सरकार गौहर शाही रब्बुल अरबाब है। सरकार गौहर शाही रब्बुल अरबाब है। अब आगे कहता है जब ये हकीकत खुल गई है कि सरकार गौहर शाही रब्बुल अरबाब है, तो फिर अब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना, ला इलाहा इल्लल्लाह की तबलीग करना, ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत देना शिर्क है, शिर्क। शिर्क। वो कहता है अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आज दुनिया में मौजूद होते, आपको भी ला इलाहा इल्लल्लाह की तबलीग की इजाजत नहीं होती। लिहाजा रियाज अहमद गौहर शाही के मानने वाले कलिमे तय्यबा में से इल्लल्लाह को निकाल दिया है। फिर क्या पढ़ते हैं? नखले कुफ्र कुफ्र नबाशत ला इलाहा इल्ला रियाज पढ़ते हैं। बाज़ाब्ता ऐसी बड़ी तस्वीर रियाज अहमद गौहर शाही की लगाकर उस पर फूल मालाएं चढ़ाकर, जैसे देवी और देवताओं की बुतों और तस्वीरों पर चढ़ाए जाते हैं, ऐसी तस्वीरों पर फूल माला चढ़ाकर वहां बैठकर जिक्र पढ़ रहे हैं। क्या? तेरा पीर मेरा, तेरा पीर मेरा पीर, ये अल्फाज, और ला इलाहा इल्ला रियाज के नारे, और ला इलाहा इल्ला रियाज बाज़ाब्ता तस्बीह लेके पढ़ते हैं। ये है वो फितने। इसीलिए हजरत मोहतमीम साहब दामत बरकातुहुम उलमा से बार बार गुजारिश कर रहे हैं, बल्कि गुजारिश का लफ्ज हजरत ने कहा है, मैं कहता हूं वो हमारे काफिले के सरदार हैं, अमीर हैं, उलमाए देवबंद के सरताज और सरकील हैं। उनका हुक्म है हमारे लिए कि हम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के काम के लिए उठ खड़े, अपने अपने शहरों में हमारी मौजूदगी में सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का वो जुमला याद कीजिए, अयनकुसुद्दीन वाला है। हमारे अकाबिर ने मदारिस कायम किए थे अंग्रेजों के आने के बाद, इसी वजह से कायम किए थे कि इस मुल्क में मुसलमानों के दीन और ईमान और इस्लाम और अकाइद का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। मुहाफिज की निगरानी में अगर चोर और उचक्के ईमान पर डाका डालते हैं तो फिर हमारा वजूद कोई माने नहीं रखता है, कोई माने नहीं रखता। इसलिए आपको अपनी मस्जिदों में, अपने महल्लों में, अपनी बस्तियों में उठकर खड़े होना है। कल क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर होगा, आक़ाए दो जहां होंगे,
सहाबा भी मौजूद होंगे, जंगे यमामा के शुहदा भी मौजूद होंगे, जिन्होंने खत्म नबूवत के नाम पर एक ही वक्त में 1200 जानों का नजराना पेश किया, वो भी मौजूद होंगे। इसलिए अगर कोई बेअदबी की बात हुई, वो पूरे जज्बात में मैंने कही हो, आपसे माफ़िरत चाहता हूं, लेकिन ये जज्बा दीन के लिए है। आप उठ के खड़े हो जाइए। हमारे असातिज़ा ने हम पर इसलिए मेहनत की थी कि ये दीन के मुहाफिज बनेंगे। हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ाया है, इसीलिए पढ़ाया है कि हमारे बच्चे दीन का काम करें। कौम ने मदरसों को अपने बच्चों का गला खोद कर जो पैसा दिया था, वो इसी नीयत से दिया था। लिहाजा आपसे दो बातें अर्ज करनी है। आप एक सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर उठ खड़े हो जाइए। ये मत सोचिए एक आदमी से क्या होगा, मैं अकेला करने से क्या होगा। बहुत कुछ होगा। पहले अकेला चलना होगा, फिर काफिले पीछे चलेंगे। पहले काफिले आपका इंतजार नहीं करेंगे। इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, उसूल है। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। पहले लनहदियन्नहुम नहीं है, खड़े होना है। नौजवानों को खड़े कीजिए अपनी बस्तियों के, बुजुर्गों को खड़ा कीजिए अपनी बस्तियों के, खवातीन को खड़ा कीजिए अपनी बस्तियों में। एक फजा बने, एक माहौल बने, दुश्मन को घुटन महसूस हो कि यहां मैं जी नहीं सकता, यहां मेरा मंसूबा चल नहीं सकता। आपके इलाके में तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के जिम्मेदार मौजूद हैं, बड़े बड़े उलमा और मुफ्तियान इकराम मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी, इनकी सरपरस्ती, इनकी निगहबानी आपके लिए काफी है। शर्त है कि हम उठकर खड़े हों और ये सोचें कि बहुत से काम हम कर रहे हैं। इमामत है, खिताबत है, तदरीस है, जरूर ये दीन की खिदमत है, लेकिन बकौल मुहियुस सुन्ना हज़रत शाह अब्राहुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह के हजरत ने फरमाया था, इसके पीछे कुछ ना कुछ गर्ज भी तुम्हारी। ये खालिस दीन का काम नहीं है, इसके पीछे तुम्हारे माज की गर्ज भी है। हजरत ने फरमाया था अपने एक शागिर्द रशीद से, कुछ ऐसा भी काम करो जिसका कोई मुआवजा ना लो, खालिसतन लिल्लाह काम करो। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत का काम करो। आज ये अहद करके उठो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तक़द्दुस पामाल हो मेरी मौजूदगी में। हजरत ईसा के दामन को दागदार किया जाए मेरी मौजूदगी में। रब्बे करीम की जात को भी महफूज रहने ना दिया जाए मेरी मौजूदगी में, फिर मैं जी के क्या करूं? किस काम का मेरा जीना? मेरे साथ लगे हुए हाफिज के अलखाब, आलिम के अलखाब, मुफ्ती के अलखाब, मुफक्किर के अलखाब, मुहद्दिस के अल्फाज, मुफस्सिर के अलखाब किस काम के? कि मेरे जीते जी मेरे नबी के लाए हुए दीन पर हमले हो, फिर मेरा वजूद क्या माने रखता है? इसलिए दोस्तों, जो भी यहां के उलमा प्रोग्राम बनाए, मजलिस बनेगी तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत की, आप उसके सरदार बनने की कोशिश नहीं, उसका सिपाही बनने की कोशिश कीजिए। सरदार बनने की तमन्ना मत रखिए। हमारे लिए सदर बनना, जनरल सेक्रेटरी बनना, फला बनना, चुना बनना, चुनी बनना, इससे बड़ा एजाज हमारे लिए ये है कि हम रसूलुल्लाह के उम्मती हैं। बस एक अहद करिए, एक अज़्म करिए, एक इरादा करिए। इस अज़्म और इरादे के साथ यहां से वापस जाइए कि हम अपने इलाके को फितनों से पाक करेंगे और कोई फितना हमारी मौजूदगी में जन्म नहीं लेगा। एक पुलिस वाला चौराहे पर खड़ा रहता है तो ट्रैफिक सीधा चलती है, एक खड़ा रहता है। आप अपनी बस्तियों में खड़े हो जाइए, अपने देहातों में खड़े हो जाइए, अपने ताल्लुके और जिले में खड़े हो जाइए और ये सोच के खड़े हो जाइए, आज से मैं
खत्म नबूवत की चौकीदारी करूंगा। आज से मैं, बोलिए, आज से मैं खत्म नबूवत का चौकीदार हूं। ये सोचकर काम कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला आपको मुझे तौफीक अता फरमाए। जो बातें बच गई हैं जिंदगी में, कभी मौका मिले तो इंशाअल्लाह बाकी बातों पर तज़किरा होगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।